नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नालंदा लोकसभा की। क्या कुछ समीकरण चल रहा है, क्या कुछ मायने हैं सीट की। और जैसा तमाम लोग जानते हैं कि नालंदा जो है नीतीश कुमार का गृह जिला है, ऐसे में उनका जो प्रतिष्ठा है दांव पर लगा हुआ है। चौथी बार कौशलेंद्र कुमार जदयू के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, तो सामने माले के संदीप सौरभ है। संदीप सौरभ जिन्होंने जदयू से पढ़ाई की, तमाम चीजें हैं, पालीगंज के विधायक हैं और वर्तमान में वो माले के उम्मीदवार है। नालंदा में वो फाइट देने के लिए आए हैं। कौशलेंद्र कुमार का तमाम समीकरण है, मगर मैं फिर से कह दूं कि नालंदा का मतलब नीतीश कुमार ही है, क्योंकि नीतीश कुमार और नालंदा ये दो जो शब्द हैं वो अपने आप में एक है, चाहे वो विकास के मायने हो चाहे तमाम चीजों के। और हर किसी को पता है कि नालंदा में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने चौमुखी विकास किया है, ऐसे में नालंदा की जनता वोट करने से पहले तमाम चीजों से ऊपर उठकर सोच रही है। हमने बहुत तमाम जगहों पर बात किया और संजीवनी की बात करें तो कौशलेंद्र कुमार चौथी बार है, चौथी बार जीत के लिए आश्वस्त है। उनको पता है कि यहाँ जो भी फैक्टर काम करेगा वो नीतीश कुमार का ही फैक्टर है और नीतीश कुमार संजीवनी का काम करेंगे। और उसके साथ में मोदी फैक्टर, जो मोदी मैजिक कहा जाता है, मोदी मैजिक का भी बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं नालंदा में दिखेगा, मगर हाँ, जितने भी मोदी के समर्थक हैं या जो मोदी के चाहने वाले हैं, बीजेपी के साथ में आने से एनडीए यहाँ पर और मजबूत हुई है। क्योंकि जब दोनों के राह अलग थे तब भी जदयू की ही जीत नालंदा से हुई थी, मगर दोनों अब साथ हैं तो जीत का अंतर बड़ा हो सकता है। ऐसे ही तमाम संभावनाएं चल रही है, मगर इधर इंजीनियर संदीप सौरभ जो है वो भी अपनी एड़ी चोटी एक लगा कर बैठे हुए हैं। संदीप सौरभ को भी लगता है कि इस बार वो नालंदा में नीतीश कुमार का किला ढा देंगे। मगर जहां तक राजनीतिक पंडितों की बात करें या जितने भी लोगों से हमने तमाम नालंदा पे जो पैनी निगाह रखी थी, लोगों से बात की, हर वर्ग हर गांव में घूम कर आए, थोड़ा बहुत प्रत्याशी के लिए नाराजगी थी, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार हैं तो तमाम चीजों के ऊपर पर्दा डाल दिया गया है। हर किसी को उम्मीद है कि इस बार नीतीश कुमार का ही जादू चलेगा और ऐसे में कयास लगाना अब बेमानी है नालंदा की सीटों में। तो तमाम चीजों पर हम सब यही सोच पा रहे हैं कि नालंदा का मतलब ही नीतीश कुमार होता है। और नीतीश कुमार अगर आप एक सकारात्मक एनालिसिस की बात करें, अगर ईमानदार प्रतिक्रिया की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार जब से डेवलप किया है तब से 2005 के बाद जो बहार आई है, जिसको आप कहते हैं कि बिहार में विकास का बयार बहा है, तो उसमें नालंदा सबसे ज्यादा विकास हुआ है। तो ऐसे में नालंदा के तमाम लोग इस बात को बाखूबी समझते हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी वर्ग से हो, हर कोई नीतीश कुमार का जो सुशासन बाबू का चेहरा है, हर किसी के निगाह में हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार ने नालंदा के लिए बहुत कुछ किया है। नालंदा में जो तमाम समीकरण है उसको भी समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर जाति हर धर्म के लोग नीतीश कुमार पर बाखूबी कहते हैं, विश्वास करते हैं, तमाम चीजें हैं और नालंदा के लोगों को पता है कि क्या कुछ नीतीश कुमार ने किया है। तो ऐसे में राह आसान है, मगर मैंने फिर भी कहा कि राजनीति एक ऐसा चीज है जिसमें परिस्थिति कब क्या मोड़ ले आए यह भी कहना मुश्किल है। संदीप सौरभ मेहनत कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में हर कुछ समझना होगा। और हम अगर नालंदा लोकसभा की बात करें तो आपको बता दूं मैं कि 1996 के बाद क्षेत्रीय पार्टी का जो कब्जा रहा है सबसे ज्यादा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि 1996 के बाद जदयू का जो कब्जा इस सीट पे रहा अब तक बरकरार है। हाँ, एक बात की संभावनाएं जिसपे लोग व्यक्त कर रहे थे कि अगर सेम फाइलम के अगर कोई कैंडिडेट आते तो नालंदा में टफ फाइट हो सकता था, जैसा कि कौशलेंद्र कुमार के सामने अगर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दिलीप कुमार आते तो फैसला काफी मुश्किल हो सकता था, टफ होता। और अगर दोनों जो गठबंधन की बात होती है, चाहे वो जदयू भाजपा की बात, अगर दोनों के राह अलग होते तो यहाँ से बड़ा फाइट होता। प्रणब प्रकाश भी रेस में थे, बड़े बड़े नेता रेस में थे, सब कुछ हो गया, मगर अचानक दोनों का मेल हो जाता है, दोनों पार्टियां एक साथ हो जाती हैं। तो ऐसे में अब फाइट की बात तो नहीं हो रही है, मगर हाँ, जो इतिहास है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2004 में जब नीतीश कुमार बाढ़ से हारे थे तो इसी नालंदा ने नीतीश कुमार की लाज बचाई थी। तब से लेकर जदयू का ये एक बड़ा कब्जा रहा है। 1952 में बात करें तो कैलाशपति सिन्हा कांग्रेस से वो सांसद रहे,
कैलाशपति सिन्हा के बाद सिद्धेश्वर बाबू यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद वीरेंद्र प्रसाद सांसद रहे, विजय कुमार यादव सांसद रहे, रामस्वरूप प्रसाद सांसद रहे, जॉर्ज फर्नांडिस उन्होंने नालंदा का प्रतिनिधित्व किया, रक्षा मंत्री रहे और नालंदा से उनका विशेष लगाव भी रहा। और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद 2004 में नीतीश कुमार आते हैं, नीतीश कुमार जीतते हैं, उसके बाद फिर से एक बार रामस्वरूप प्रसाद जदयू से उम्मीदवार बनाए जाते हैं, उनकी जीत होती है। उसके बाद कौशलेंद्र कुमार आते हैं और कौशलेंद्र कुमार का जो 3 टर्म रहा है उन्होंने जीत दर्ज की और चौथी बार वो फिर से चुनावी मैदान में है। तो यहाँ सारा फैक्टर है, हर कुछ काम कर रहा है। 7 विधानसभा है, अगर हरनौत की बात करें, नालंदा की बात करें, इस्लामपुर, हिलसा, राजगीर और बिहार शरीफ की बात करें और जो अन्य सीट है जहां पर अस्थामा की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक जो विधानसभा है वो भाजपा के कब्जे में है, इस्लामपुर राजद के कब्जे में है और बाकी अन्य सीटों की बात करें तो तमाम सीटों पर जदयू ही हावी है, मतलब जदयू के विधायक हैं। तो एक पूरे समीकरण को अगर हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कहना जल्दबाजी हो सकती है, मगर जो जातीय समीकरण है या जो सोशल समीकरण है, जो विकास का समीकरण है, जो नीतीश कुमार के कार्य हैं, तमाम विकास कार्यों को देखा जाए, रेलवे कोच कारखाना से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर पुलिस एकेडमी और जो खेल मैदान की बात होती है, स्पोर्ट्स एकेडमी की बात, फिल्म सिटी की बात, पर्यटन की बात, ऐसी तमाम संभावनाओं पे बहुत काम किया गया है नालंदा में। इसलिए नीतीश कुमार के किए कार्यों का अब जो मेहनताना वो मांग रहे हैं, तो नालंदा की जनता उनको मेहनताना देती है कि नहीं, नीतीश कुमार का लाज बचता है कि नहीं, सभी चीजों पर हमारी निगाह है। मगर अब सब कुछ शेष बचा हुआ है, चुनावी मैदान में क्या कुछ होगा, कितनी रणनीतियां तय की जाएंगी, प्रत्याशी कितने सशक्त हैं, प्रत्याशी कितने चीजों को समझ पा रहे हैं और नीतीश कुमार का चेहरा, एनडीए का चेहरा कितना काम करेगा, हर कुछ देखना दिलचस्प होगा। नालंदा में बड़ा फाइट की संभावना, जो कहता है एक बड़ी फाइट की संभावना, वो काफी कम दिख रही है, मगर फिर भी मैं कहता हूं कि यह अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो कहना मुश्किल है, वोटर्स बेहतर जानते हैं। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।